तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है दोस्तों, फिर से प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आया है वॉल्यूम 2 दोस्तों 5 ऑप्शन वाला, उसका मैं दोस्तों 5वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लाने जा रहा हूं दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो 5वां प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, जीके जीएस का यह पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों। तो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो वह दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे दोस्तों, और लड़े ही नहीं थे, जीत भी गए थे दोस्तों। कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन थे दोस्तों। तो ध्यान देना दोस्तों, इस क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट किया गया, ध्यान से देखिए। व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़े थे, जिसमें दोस्तों एक जो थे जो सबसे पहले लड़े थे WC बनर्जी थे, वो चुनाव लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे। ठीक है दोस्तों, पहले थे। और दूसरा बार जो दादा भाई नौरोजी जो लड़े थे, दूसरा जो व्यक्ति थे वो चुनाव भी लड़े थे और जीत भी गए थे। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय बोल रहा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई दोस्तों। किसने प्रज्वलित की थी, तो वो किए थे दोस्तों मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वही गाय की चर्बी से बन कारतूस खींचने के लिए बोला गया था मुंह से, जिसके कारण दोस्तों यह जो है धार्मिक भावना हाथ के कारण विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत मुगल शासक कौन था दोस्तों, कौन था, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो वो था दोस्तों अकबर था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में है। जवादी पहाड़ी किस राज्य में दोस्तों, तो ये है आपके तमिलनाडु में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है भरतनाट्यम फेमस है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है दोस्तों, बताइए कौन सी है। तो यह दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है दोस्तों। सबसे पहले केरल में क्या कहते हैं एंट्री लेती है जून जुलाई के समय में, और अक्टूबर तक रहती है, वहाँ बारिश होती है इसी के कारण। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से दोस्तों। सतलज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है आपके तिब्बत से निकलती है दोस्तों। ठीक है, राकस्थाल एक जगह है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट जो है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है दोस्तों, बताइए दोस्तों पृथ्वी के दोनों साइड कौन से ग्रह है दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो पृथ्वी के दोनों साइड कौन सा ग्रह है, तो यह दोस्तों मंगल और शुक्र। ठीक है, एक साइड मंगल है तो दूसरे साइड शुक्र है, मतलब दोनों ही पड़ोसी है। लेफ्ट राइट वाला जो कंडीशन होता है ना, वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों पूछा जा रहा है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए दोस्तों गुरु शिखर जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है दोस्तों आपकी अरावली की दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों भारत की। ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिल्ली वाले एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानीय स्थानों को शामिल किया गया है दोस्तों, तो किसको शामिल किया गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह दोस्तों कह रहा है कि लद्दाख है, मयूरभंज है, कोयम्बटूर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे अगर इसका प्रॉपर आंसर देखा जाए तो दोस्तों यह लद्दाख और मयूरभंज होगा दोस्तों। ठीक है, मयूरभंज के लिए फेमस जगह है और लद्दाख जो है दोस्तों आपका मंदिर के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना, सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों हथियार को कौन खरीदा है, बताइए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा हथियार को खरीदने वाला भारत है दोस्तों। समझ लिए कि अगर पड़ोसी आपका खतरनाक हो तो कितना नुकसान झेलना पड़ता है दोस्तों। जो इनकम दोस्तों देश के आबादी पे खर्चा होता है, उसके नौकरी में रोजगार में होता है दोस्तों, वो हथियार में हो रहा है दोस्तों। ध्यान रखिए, अगर
अगर पड़ोसी अच्छा हो तो ये नौबत देखना ही नहीं पड़ता, सारा का जो है पैसा विकास में लगता है। नेक्स्ट जो कह रहा है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट कह रहा है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स। तो कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके दोस्तों आर वेंकट रमनी, ध्यान रखिएगा आर वेंकट रमनी जो है दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइप किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यह दोस्तों आपकी स्थापित की गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना जो पेट्रोल का जो उत्पादन जो खादी है कहते खदान है दोस्तों डिगबोई, वो भी असम में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में कम साक्षरता दर है, सबसे कम साक्षरता किस में है दोस्तों, तो यह दोस्तों आपका बिहार, ठीक है, अपना बिहार, आपका बिहार और ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट जो है दोस्तों वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 15 जून को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, किस वर्ष गाया गया था दोस्तों, तो ये गाया गया था दोस्तों आपको 1911 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इसके प्रथम जो थे दोस्तों अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक ये वो ह्यूम थे। नेक्स्ट जो है कह रहा कि पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है, सूर्यकोटदा जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सूर्यकोटदा जो है दोस्तों आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी दोस्तों, तो सिजदा प्रथा किसने की थी, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये शुरू किए थे दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों राजा को झुक के दोस्तों सलामी करना, ठीक है, उसको सिजदा प्रथा बोला जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड किस वर्ष में हुआ था, तो चौरा चौरी कांड जो है दोस्तों आपका 1922 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी क्या किए थे, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है दोस्तों, किसकी कृति है बताइए, तो ये दोस्तों कालिदास के, ध्यान रखिए कृति है। रघुवंशम ज्ञान शकुंतलम जो है दोस्तों कालिदास की कृति है। नेक्स्ट जो है दोस्तों कह रहा है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपका अर्थवेद से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्थवेद से संबंधित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, तो ऋग्वेद है। संगीत का वर्णन किस वेद से होता है दोस्तों, तो सामवेद से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहता है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी दोस्तों, बताइए किस वर्ष में की थी, तो 1784 में की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, बताइए, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है दोस्तों आपका राजस्थान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा का सीट पूछा जाए, राज्यसभा का सीट पूछा जाए, तो वो जो है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधानसभा सबका। नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, कौन सा है, तो यह दोस्तों आपका NH-44 है। नेक्स्ट आते हैं दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसको कहते हैं दोस्तों जल डमरू मध्य, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है दोस्तों, भूकंप की जो तीव्रता होती है दोस्तों उसको मापने के लिए रिएक्टर पैमाना यूज किया जाता है। जिस तरह से दोस्तों टेम्परेचर मापने के लिए डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है, उसी तरह से दोस्तों भूकंप का जो है इंटेंसिटी मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का यूज किया जाता है। और जो यंत्र मापता है भूकंप को उसको दोस्तों सिस्मोग्राफ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही है ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। रानीगंज और आसनसोल वाले एरिया में भी दोस्तों क्या कहते हैं रानीगंज और दोस्तों आसनसोल वाले एरिया में दोस्तों क्या है क्या कोयला पाया जाता है दोस्तों,
नेक्स्ट है आपका भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई दोस्तों, किस में की गई दोस्तों, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यह दोस्तों आपकी पंचायती राज की वे संस्थाएं में दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है, तो दोस्तों राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये बिल्कुल गलत है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। सब धर्म के व्यक्ति सब अपना अपना अलग अलग त्यौहार मना सकते हैं, अपने तरीके से खा सकते हैं, रीति रिवाज को मना सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, सुख और दुख में शामिल हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है दोस्तों कह रहा है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों आप कहते हैं लोक लेखा समिति। ध्यान रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कहते हैं दोस्तों। इसमें 7 लोकसभा के 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आपको अगर वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं इससे पहले एक वीडियो जो है दोस्तों हिंदी पे प्रैक्टिस सेट का ला चुका हूं दोस्तों, क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर भी आपको पास करना है और बीपीएससी इतना आसान पेपर देगी नहीं, क्योंकि आपको अगर सिंपल देना होता तो लैंग्वेज पेपर क्यों लगाते हैं। खुद दिमाग लगाइए कि बीपीएससी के दिमाग में है कि कुछ लड़के जो हैं जो इधर उधर से दिमाग लगाना उसको पहले ही छांट दे। ठीक है, तो हल्के में नहीं लीजिए और प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का है उसको भी दबा के करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को कभी हल्के में लेना ही लीजिए चाहिए। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है दोस्तों, किस स्थिति में, ध्यान रखिए दोस्तों बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपको दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के केस में दोस्तों क्या किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में हॉबियस कॉर्पस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशकत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जो ली गई दोस्तों आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य आपको कृषि से। ठीक है, कृषि मत्स्य पालन पशुपालन जो है दोस्तों कृषि क्या था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री वगैरह जो होता है दोस्तों बैंकिंग वगैरह आपको उद्योग में आ जाती है, दोस्तों द्वितीय में आ जाता है, और सर्विस सेक्टर आपका तृतीय सेक्टर में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या दोस्तों, क्या कारण है बताइए दोस्तों, तो यह है दोस्तों कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ जो है दोस्तों, जो ये क्या एक तरह से डिस्गाइज इन एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, दिखती नहीं है लेकिन बहुत ही भयानक बेरोजगारी। सबको लगता है कि सबके पास खेत है अपना कमा रहा है खा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, लाले पड़ जाते हैं खाने के लिए। बिहार के मानचित्र में चित्रित वन किस पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है दोस्तों, बताइए। वन जो जगह है दोस्तों किस पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ तो कटिहार में। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपके आते हैं 80 नंबर पे, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दोस्तों कौन सी नीति है, तो ये है दोस्तों आपकी भानु प्रताप सिंह समिति दोस्तों, कृषि से संबंधित। नेक्स्ट है भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यह है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो है कहता है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था दोस्तों, ठीक है, किस वर्ष का था दोस्तों बताइए कमेंट में। तो ये था दोस्तों आपको 1934 का भूकंप जो था दोस्तों, पूरे बिहार को दोस्तों मतलब बहुत ही बुरी तरह प्रभावित किया था। ठीक है, मैं तो नहीं देखा हूँ लेकिन मेरे दादा वगैरह सुनाते थे कहानी, कहते थे कि ऐसा भूकंप आया था कि लगभग समझो लग रहा था पूरा बिहार जिस तरह से नेपाल में हुआ था ना इधर कुछ दिन पहले दोस्तों, उसी तरह का भूकंप आया था। बहुत ही लोग जो है घर से ग्रसित हो गए थे, तो मतलब घर रहित हो गए थे इस तरह से, और बहुत आदमी जो है मजबूर हो गए थे फिर से घर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों कह रहा है कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों, बताइए कौन है। तो ये जो है दोस्तों आपकी कह रहा है दोस्तों पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, तो कहीं नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर सीधा पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो होगा एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा।
कह रहा है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचान। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहचान लेते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों किसका जनसंख्या है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अपना फिर महाराष्ट्र आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके पी डी मारी वेंकट सुब्बा राव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन है, पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, बिहार में तो जो राजनीतिक दोस्तों हर व्यक्ति के ब्लड में बहता है, तो बताइए लोकसभा का कितना सीट है। लोकसभा का जो सीट है दोस्तों बिहार में 40 है दोस्तों, ध्यान रखिए कितना है, 40 है। और अगर पूछा जाए आपसे कि विधानसभा का कितना सीट है, तो 243 है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो है लोकसभा का सीट यूपी में है, राज्यसभा का विधानसभा का भी सीट दोस्तों रखेगा। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है, बताइए कौन सा जिला दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्णिया जिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है दोस्तों, बताइए सबसे हॉट जिला कौन सा है, तो आपका गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है, कौन सी नदी बहती है बताइए दोस्तों, तो ये है आपकी दमन गंगा। ठीक है, दादर से होकर बहती है। नेक्स्ट है, छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हो दोस्तों, बताइए छलिया नृत्य जो किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों छलिया नृत्य जो है आपके उत्तराखंड देवभूमि से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तो ये होते हैं दोस्तों आपके स्पंज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा जो है एक विषम परमाणुक अणु नहीं है दोस्तों, कौन सा है, तो यह दोस्तों आपका P4 दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या दोस्तों सारा का सारा फॉस्फोरस है, इसलिए मतलब क्या है ये सम परमाणु अणु, इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कार्बन का परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दोस्तों अलग अलग है 2 परमाणु। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों P4 इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी उतना डिटेल में आप लोग को पढ़ाना ही नहीं है दोस्तों, ये सब इंजीनियरिंग वगैरह नीट वगैरह की तैयारी में पढ़ाना होता है, और इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी में तो आप लोग को बस इतना देखिए कि विषम परमाणु मतलब, ठीक है, विषम परमाणु को नहीं है मतलब इसमें क्या सब एक ही है, P4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है दोस्तों, किसके साथ वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है दोस्तों आपका होता है दोस्तों, ध्यान रखिए यहाँ mgh होता है दोस्तों। ठीक है, m बराबर होता है मास, g बराबर होता है ग्रेविटेशन पृथ्वी का, और h बराबर होता है हाइट। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में दोस्तों किसके साथ परिवर्तन होता है, तो हाइट के साथ परिवर्तन होता है दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि ध्वनि का जो प्रसार है किस माध्यम से होता है दोस्तों, तो किसमें होता है बताइए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद दोस्तों गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक CH3 और CH3 का क्या नाम है दोस्तों, तो इसमें कितने हैं, 2 कार्बन के परमाणु हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या होगा, एथेन हो जाएगा। इस तरह का दोस्तों इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये कार्बन परमाणु हो तो मेथ होता है, ठीक है, मेथ होता है। 2 हो तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 हो तो प्रोप बोलते हैं। ठीक है, 4 हो तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 हो तो पेंट बोलते हैं। ठीक है, 6 हो तो हेक्स बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो इतना भी ध्यान रखिएगा, 4 तक भी ध्यान रखिएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 कार्बन परमाणु दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ईथ होगा। लेकिन दोस्तों ये जो है आपको CH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, जैसे कार्बन का 2 परमाणु है मतलब रखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 इकाई सॉरी दोस्तों 2 2 4 प्लस 2 6, मतलब 6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे, और 2 जो है दोस्तों कार्बन परमाणु। एथेन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है दोस्तों, सॉरी, इसलिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता तो इतना ध्यान रखिए कि अगर 1 हो कार्बन तो मेथेन, 2 हो तो इथेन, 3 हो तो 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 6 हो तो हेक्सेन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
लोग हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों बताइए। तो ये है दोस्तों आपका दोस्तों इसका जो होगा एक से अधिक होगा, क्योंकि रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन जो है दोस्तों सब निर्धारित प्रक्रिया हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ये सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेस के लिए पूछा जा रहा है कि यह स्वाद में कड़वा होता है, क्या ये बात सही है दोस्तों। तो ये बात सही है। स्वाद में खट्टा होता है, ये बात गलत है दोस्तों, ये नहीं सही होगा। ये तो अम्ल होता है दोस्तों, एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू वगैरह खाते हैं ना, नींबू खाते हैं और भी दोस्तों संतरा खाते हैं, ये सब क्या होता है स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए दोस्तों इसको एसिड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है दोस्तों। कौन है दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं दोस्तों। तो कौन है दोस्तों आपका, इसका आंसर दोस्तों कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों एक विशेष रंग के साथ कोई दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण जो है नगण्य मतलब फ्रिक्शन, ये रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल हो, वस्तु किस प्रकार से गिरती है दोस्तों बताइए। बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट है दोस्तों। एक समान त्वरण से गिरती है, मतलब सेम एक्सेलरेशन से गिरती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में निम्न में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है दोस्तों। ध्वनि की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों। तो ध्वनि की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है दोस्तों ध्वनि की विशेषता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 102 पे दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करते हैं, उस बल को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। तो उस बल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस बल को कहते हैं आपका दोस्तों क्या कहते हैं, तो इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका कह रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पराग कोष का हिस्सा नहीं दोस्तों। तो कौन है, तो ये दोस्तों आपका, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंडप हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडप जो है दोस्तों पराग कोष का क्या है, हिस्सा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो लिंक है पीडीएफ का लिंक जो है दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर हर तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि मैं कल कौन वीडियो डालने वाला हूँ, कौन टॉपिक से वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो जरूर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम में हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट जो है कहा कि पुरुषों में मतलब स्पर्म होता है दोस्तों, और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है दोस्तों, तो होता है मूत्र। तो ठीक है, मूत्र मार्ग के द्वारा स्पर्म और पेशाब निकलता है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट कस्बे में अजैवी निम्नकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R साइकिल, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना, इन तीनों का सही क्रम क्या होगा दोस्तों। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा बताइए। भाई दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका सही क्रम होगा सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है, फिर रीयूज करना है, फिर रिसाइकल करना है। ठीक है, सबसे लास्ट में रिसाइकल करना है ताकि फिर से कुछ नया बनाया जा सके। नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसका जो पुराना नाम था क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके रामगंगा रख दिया गया। नेक्स्ट है इनमें से कौन आहार संतुलित बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों, तो हिंता जनित रोग जो है दोस्तों, आपको अगर अच्छा खाना नहीं लेते तो हो सकता है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जो आप खाते हैं ठीक है खाना में दोस्तों बिना डाले खा ही नहीं सकते हैं, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड दोस्तों, ध्यान रखिएगा। NaCl बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है NaCl, ठीक है दोस्तों, इसको डबल साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। देखिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारा सेट का प्रैक्टिस चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन आप जाइएगा तो देखिएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिका केवल आंसर बताया जा रहा है। साइंस का क्वेश्चन अगर इससे बढ़िया कहीं डिस्कशन कर दे तो बात की गारंटी देता हूँ कि कहीं पर डिस्कशन नहीं होता, बस केवल आंसर बताया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप साइंस का क्वेश्चन सीधा आंसर देख के रट नहीं सकते हैं और उसको एग्जाम में आप नहीं सही कर पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप रट के साइंस का क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हैं क्योंकि उसका थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों BPSC जो है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, नहीं सेट मारिएगा दोस्तों, अगर आप नहीं फॉलो कीजिएगा तो आंसर आप भले ही जाके देख लीजिए कितना भी उसका व्यू जाता है, कुछ भी हो। मुझे पता है कि दोस्तों डायरेक्ट आंसर बोलने से व्यू ज़्यादा जाता है, लेकिन मैं फिर भी टाइम लेकर बनाता हूँ। मेरा वीडियो देखिएगा 40-40, 42-42 मिनट का रंजीत सर का वीडियो बनाया होगा। पूरे यूट्यूब पे कोई इतना
डिस्कशन नहीं किया, यहाँ तक कि 53 मिनट पे किया हूँ केवल 80 क्वेश्चन का दोस्तों। अगर मैथ रीजनिंग पे आ जाऊँ तो 2-2 घंटा का बना दूंगा डिस्कशन करके, एक एक पॉइंट जो है एक कॉन्सेप्ट से 25 कॉन्सेप्ट निकाल देता हूँ क्योंकि दोस्तों आगे पीछे से बीपीएससी आपको पूछेगी तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। सीधा रट के जाइएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। सीधा दाल भात चोखा नहीं मिलना है, वहाँ पर दोस्तों आपको पनीर भात बनाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। निम्न में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है दोस्तों, बताइए कौन सी जो है दोस्तों पेट्रोलियम मोम है। तो ये दोस्तों आपकी पैराफिन मोम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है दोस्तों, मतलब आपके शरीर से जब पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उल्टी वगैरह होता है, तो किस चीज़ की कमी हो जाती है दोस्तों आपके शरीर में, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है दोस्तों जैसे आपके शरीर से जल निकल जाना, तो किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होता है। इसीलिए दोस्तों आपको जैसे ही उल्टी होता है, चाहे दस्त होता है, तो क्या कहता है डॉक्टर ORS लो। अब देखिएगा ORS जो होता है ना दोस्तों, उसमें कंटेंट दिया रहता है कि किस चीज़ का मात्रा कितना होता है, सोडियम और क्लोरीन, दो चीज़ जो होता है दोस्तों ORS में सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है दोस्तों, 1 ग्राम वसा दोस्तों कितनी ऊर्जा देता है, तो 9 किलो कैलोरी दोस्तों देता है दोस्तों। यहाँ किलो बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कैलोरी बहुत छोटा यूनिट हो जाता है ऊर्जा का, तो 9 किलो कैलोरी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वसा ऊर्जा देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। खाने में अगर आपको ताकत चाहिए तो आप दोस्तों देखते हैं दाल भात चोखा रोटी खाते हैं दोस्तों, ठीक है। दिन भर मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला ही चीज़ खाते हैं। विटामिन वगैरह तो दोस्तों आपको बस शरीर को बैलेंस करने के लिए खाना पड़ता है, तंदुरुस्त रहने के लिए, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के लिए दोस्तों आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट ही खाना पड़ता है। नेक्स्ट है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी है दोस्तों, बताइए। तो कौन सी तरंगे है दोस्तों, यह आपकी रेडियो तरंगे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब उसका रंग क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन सा रंग होता है। तो उसका रंग जो है तो है दोस्तों इसमें से न लाल होगा, न नीला होगा, न ही पीला होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब दोस्तों एक तरह से। तो दोस्तों जब क्या कहते हैं आपका बिलियन मतलब होता है सॉल्यूशन होता है, जब आपका सॉल्यूशन जो है ना अम्लीय हो ना क्षारीय, उसका क्या होगा, बैगनी होगा, ध्यान रखिएगा। नीला मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 114 का दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, इसको रॉन्ग स्टेटमेंट को चेक करना है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, ध्यान दीजिए, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते नहीं दोस्तों। आप जो सांस लेते हो तो किसको खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं। और देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जब जाइएगा तब पढ़िएगा ऑक्सीजन क्या होता है, धातु होता है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। तो यही आपका आंसर हो गया क्योंकि निगेटिव पूछा गया। नेक्स्ट है कारण निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सही कथन पे पता करते हैं। अमीबा जो है कूटपादों, ठीक है, की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, ये भी बात सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब कहता है नोस्ट 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों के विभिन्न बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकिरणित होते हैं, ये भी बात दोस्तों आपका सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इनमें सबसे सटीक कारण हो सकता है, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन दोस्तों जो होता है। लैक्टिक अम्ल जब आपके पैर में दोस्तों घुटनों में जम जाता है दोस्तों तो क्या होता है, दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां हैं, ये सभी निम्न में किसके विभिन्न तरीके हैं दोस्तों। तो किसके विभिन्न तरीके हैं, तो दोस्तों इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक के तरीके, जल भंडारण का भी है, फसल सुधार का भी है, सिंचाई का है। नेक्स्ट जो कह रहा है कि इंजन में स्नेह का क्या कार्य है दोस्तों, स्नेह क्यों डालते हैं दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपको डाला जाता है कि क्या हो, गतिशील हो जाए, ठीक है। जो मतलब घास लग के फंस रहा हो दोस्तों जो मशीन, क्या हो, मतलब शादी क्या हो, तेज़ी से चलने लगे। केवल इंजन ऐसे गंदगी को धोना, ये भी आपका कारण हो सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा में कौन सा नहीं होता है दोस्तों। तो टेरिडोफाइटा में दोस्तों आपका कौन सा अंग नहीं होता, तो पुष्प अंग नहीं होता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और दोस्तों बोल रहा हूँ कि आप 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे भी लिंक भेज
यूट्यूब चैनल चौधरी जी के जीएस बादशाह पे भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए दोस्तों। और भी कोई वीडियो में डाउट है 1857 के विद्रोह पे डिटेल वीडियो बनाया हूँ, गांधी पे बनाया हूँ, तो सब जाकर आप देख सकते हैं। रंजीत सर से केवल 13 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, और वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। एडिटोरिया का दोस्तों 9 वीडियो डाला हूँ, भी एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं दोस्तों शॉर्टकट वाला काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि